आगामी विधानसभा चुनाव में आरक्षित सीट से महाविकास आघाड़ी अंबेडकरी रिपब्लिकन मोर्चा को लड़ने का मौका दे और अंबेडकरी मूवमेंट के कार्यकर्ताओं को राजकीय पुनर्वसन का अवसर उन्हें प्रदान करे, ऐसी मांग आयोजित प्रेस वार्ता में नारायण बागड़े इन्होंने की है। क्या कुछ कहा नारायण बागड़े इन्होंने, सुनिए। आगामी विधानसभा का चुनाव अक्टूबर या नवंबर महीने में घोषित होने वाला है, तो उसका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। तो हमने पिछले लोकसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को पूरे महाराष्ट्र में समर्थन देकर उनके उम्मीदवार चुन के लाने में बहुत मेहनत की है और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की है। हमारा एक ही उद्देश्य था कि महाविकास आघाड़ी ने बोला था कि भारतीय संविधान को बचाना है। भारतीय संविधान के खातिर हम लोगों ने हमारे 19 उम्मीदवार जो हमारे अस्तित्व के लिए लोकसभा में खड़े करने वाले थे महाराष्ट्र में, हमने वो पीछे लिया और उनके समर्थन में हम लोगों ने सबने काम किया और उसको यश भी प्राप्त हुआ। जबकि हमारे रिपब्लिकन के जो बड़े नेता थे, जो खासदार बन चुके थे, वो लोग सब कड़वा जो पक्ष है, जिसको समझ सकते कड़वा पक्ष कौन है, उनके तरफ थे। फिर भी पूरे नेता उनके तरफ रहने के बावजूद भी ये कार्यकर्ताओं ने अपने मेहनत के ऊपर महाविकास आघाड़ी को इस वक्त चुन के लाने में बहुत बड़ा अपना त्याला सिंहाचा वाटा बनतो ऐसी कामगिरी उन्होंने की है। तो हमारा ये कहना है कि महाराष्ट्र में विधानसभा की 29 विधानसभा में राखीव मतदार संघ है, तो राखीव तुम्हारे कोटे मत से मत दो, पर जो अपना राखीव मतदार संघ में जो हमारे एससी लोगों के लिए जो सीटें राखी है, उसमें से कम 15 सीटें हमारे चढ़वड़ के कार्यकर्ता को दो, जो बहुत गरीब है, जिन्होंने पूरा आयुष्य पूरा चढ़वड़ के लिए बर्बाद किया, समाज के लिए बर्बाद किया, संविधान के लिए अपने घरदार को तिरंजलि दी। ऐसे लोगों को कम से कम विधानसभा में भेजकर उनका राजकीय पुनर्वसन करने को होना, ऐसा हमारा महाविकास आघाड़ी के नेताओं को हमारा कहना है। और इसके सिलसिले में हम माननीय शरद पवार, नानाजी पटोले इनसे मिल चुके हैं। उनको हमारा जो भावना है उससे हमने अवगत भी कराया, उनको बताया कि हमारी ऐसी मांग है। अगर इन लोगों को 15 लोगों को अगर तुमने समाविष्ट किया, इनको अगर टिकट दिए तुमने राखीव मतदार संघ से, तो ये कम से कम तुम्हारे 280 सीटें लाने की ताकत इनमें है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अम्बेडकरी चळवळ का जो बोलबाला है, अगर अम्बेडकरी चळवळ जिसके तरफ होती है वही सत्ता में आता है, आज अभी तक का अनुभव है। इसलिए हमारी जो मांग है, और साथों साथ हमने ये भी बोला है कि जब भी उनकी जो संयुक्त सभा होगी, वो सभा के अंदर अम्बेडकरी चळवळ के लोगों को साथ में लो, ताकि पूर्वगामी विचारों की सरकार फिर से महाराष्ट्र में विराजमान। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल काळे पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं, तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल काळे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस काळे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824।